बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ की तंगी और माश की तंगी कमर तोड़ देती है। और हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कादल फ़क़्रु अन यकून कुफ़रन, यानी फ़क़्र बाज़ औक़ात कमज़ोर ईमान वालों को कुफ़र तक पहुँचा देती है। तो फ़क़्र जो है और ग़ुरबत और तंगदस्ती और अल्लाह अकबर, ये रातों की नींद को हराम कर देती है। क्या करें? तो इसके लिए आज एक अमल दे रहा हूँ, एक मुबारक अमल है और कुरान पाक की एक आयत है। आप इसकी ताकत तो देख ले, पढ़ के देख ले कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे कैसे आप पे खुलते हैं। जो लोग वज़ाइफ के बारे में उनकी राय ठीक नहीं है, जो वज़ाइफ को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि पढ़ पढ़ के थक गए हैं, कुछ नहीं होता, और कोई तो कहता है ये पता नहीं कहाँ से बताते हैं ये वज़ाइफ और इसमें क्या तासीर है, पता नहीं खुद पढ़ती भी है कि नहीं, हमसे पढ़वाते हैं। आज चैलेंज देता हूँ, ये पढ़े जो वजीफ़ा आज दे रहा हूँ ना, इसको पढ़ के देख ले कैसे अल्लाह तबारक व तआला बंद दरवाज़ों को खोल देते हैं। ये मुजर्रब है, ये बुज़ुर्गों की तजुर्बे की बातें बता रहा हूँ, ये कुरान पाक की आयत की बातें बता रहा हूँ। तो याद रखिए, ये आयत मुबारक है, इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। ये आयत मुबारक पढ़ने का तरीका ये है कि दरूद पाक 100 मरतबा पढ़ ले। बेशक कोई भी दरूद पाक हो, आप 100 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद ये आयत मुबारक 170 मरतबा पढ़ ले, इन्नल्लाह हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। और फिर आखिर में 100 मरतबा दरूद पाक भी पढ़ ले। ये तहज्जुद के वक्त पढ़ ले, इशा के बाद पढ़ ले, फजर के बाद पढ़ ले, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इसको शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। जितना आप पढ़ेंगे रिज़्क़ जो है वो खुलता जाएगा इंशाअल्लाह। सबको इस अमल की इजाज़त है।